जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। क्या केवल नाम जप से आत्म साक्षात्कार संभव है? महर्षि रमण जी की दिव्य वाणी से आज हम महर्षि रमण की उन अमूल्य शिक्षाओं पर विचार करेंगे जो नाम जप, भक्ति, आत्मसमर्पण और आत्म साक्षात्कार के गहरे रहस्य को प्रकट करती है। हम में से अधिकांश लोग नाम जप करते हैं। कोई राम नाम जपता है, कोई कृष्ण नाम जपता है, कोई शिव नाम, कोई राधा नाम। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि नाम जप का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या केवल माला फेरना ही नाम जप है? क्या लाखों बार नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं? महर्षि रमण इस विषय पर अत्यंत गहन प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि मंत्र और नाम जप साधारण शब्द नहीं है। यदि किसी सिद्ध गुरु ने मंत्र दिया है तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति का अंश भी उस मंत्र में संचारित होता है। उस मंत्र का श्रद्धा और विश्वास से किया गया जप साधक को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। लेकिन महर्षि रमण स्वयं मंत्र दीक्षा नहीं देते थे, फिर भी वे भगवान के नाम जप को अत्यंत महत्वपूर्ण साधना मानते थे। महर्षि रमण जी कहते हैं कि प्रारंभ में नाम जप एक अभ्यास है। हमें प्रयास करना पड़ता है। मन बार बार भटकता है और हम उसे फिर नाम में लगाते हैं। परंतु निरंतर अभ्यास के बाद एक अवस्था आती है जहां नाम जप अपने आप चलने लगता है। यहीं से साधना का वास्तविक रहस्य प्रारंभ होता है। महर्षि रमण कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को शरीर और नाम रूप मानते हैं तब तक हम नाम और रूप से ऊपर नहीं उठ सकते। लेकिन नाम जप का उद्देश्य नाम को छोड़ना नहीं, बल्कि नाम के माध्यम से उस सत्य तक पहुंचना है जो नाम और रूप दोनों का आधार है। एक भक्त ने महर्षि से पूछा, मैं श्वास के साथ भगवान का नाम जपता हूँ और भगवान का स्वरूप भी देखता हूँ, क्या मुझे यह अभ्यास जारी रखना चाहिए? महर्षि रमण जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य। जब नाम जप अखंड हो जाता है तब अन्य सभी विचार समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। साधकों, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सोचते हैं कि जप केवल भगवान को याद करने के लिए है, लेकिन वास्तव में नाम जप मन के विक्षेपों को हटाने का साधन है। जब संसार के हजारों विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल भगवान का नाम रह जाता है, तब अंततः वह एक नाम भी अपने स्रोत में विलीन हो जाता है। महर्षि रमण संत नामदेव के वचनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं, नाम ही रूप है, नाम और रूप में कोई भेद नहीं है। संत नामदेव कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड में केवल नाम ही व्याप्त है। जो व्यक्ति अपने मैं को नहीं जानता वह भगवान के सर्वव्यापक नाम को भी नहीं जान सकता। यही कारण है कि महर्षि रमण बार बार आत्मविचार अर्थात मैं कौन हूँ की ओर संकेत करते हैं। वे कहते हैं, जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तब उसे अनुभव होता है कि भगवान का नाम और आत्मा अलग अलग नहीं है। साधकों, यह बात सुनने में बड़ी अद्भुत लगती है। हम सोचते हैं कि हम नाम जप रहे हैं, लेकिन महर्षि कहते हैं कि अंतिम अवस्था में ऐसा अनुभव होता है कि नाम स्वयं अपने आप जप रहा है। नाम स्वयं अपने आप जप रहा है। वहाँ जप करने वाला भी नहीं रहता, केवल नाम का अखंड प्रवाह रहता है। एक भक्त ने पूछा, नाम जप कब तक करना चाहिए? महर्षि जी ने उत्तर दिया, जब तक नाम जप स्वभाव न बन जाए। प्रारंभ में नाम जप प्रयास से होता है, फिर धीरे धीरे वह सहज हो जाता है और जब नाम जप बिना किसी प्रयास के स्वयं चलता रहता है तब वही साक्षात्कार की अवस्था है। महर्षि कहते हैं, भक्ति, नाम जप, ध्यान और आत्मविचार अलग अलग मार्ग प्रतीत होते हैं, लेकिन अंत में सब एक ही सत्य में जाकर मिल जाते हैं। जैसे अनेक नदियां समुद्र में जाकर एक हो जाती हैं, वैसे ही सभी साधन अंततः आत्म साक्षात्कार में विलीन हो जाते हैं। एक बार एक महिला भक्त ने महर्षि रमण जी से कहा, मैं 7 बच्चों की माँ हूँ। गृहस्थी के कामों में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि ध्यान के लिए समय नहीं मिलता। महर्षि जी ने उसे अत्यंत सरल उपाय बतलाया। उन्होंने कहा, यदि तुम कुछ नहीं कर सकती तो केवल मैं का स्मरण करती रहो। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते समय
भीतर यही भावना रखो, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। महर्षि कहते हैं कि यही अभ्यास साधक को अंततः आत्मनिष्ठा की अवस्था तक पहुंचा देता है। अब प्रश्न उठता है कि अजपा जप क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि सोहम सोहम का बार बार उच्चारण करना ही अजपा जप है, लेकिन महर्षि कहते हैं कि वास्तविक अजपा जप वह है जो बिना बोले, बिना प्रयास के अपने आप निरंतर चलता रहता है। आत्मा स्वयं अखंड रूप है। अहम अहम अर्थात मैं का अनुभव कर रही है। उसका दर्शन करना ही वास्तविक अजपा जप है। महर्षि रमण कहते हैं कि यदि आप यह जान लें कि नाम जप कौन कर रहा है, तो आप नाम जप का वास्तविक रहस्य जान जाएंगे। इसलिए जप करते करते एक दिन यह प्रश्न उठाइए, नाम कौन जप रहा है? राम का स्मरण कौन कर रहा है? कृष्ण का स्मरण कौन कर रहा है? और यही प्रश्न आपको आत्मा तक पहुंचा देगा। एक महत्वपूर्ण बात महर्षि कहते हैं, यांत्रिक जप पर्याप्त नहीं है। केवल माला फेरते रहना और मन को संसार में भटकने देना साधना नहीं है। वे उदाहरण देते हैं कि जैसे केवल औषधि का नाम लेने से रोग दूर नहीं होता, वैसे ही केवल शब्दों का उच्चारण करने से मुक्ति नहीं मिलती। नाम के साथ श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और आत्मसमर्पण भी आवश्यक है। जब साधक पूर्ण समर्पण के साथ भगवान का नाम लेता है, तब नाम उसके हृदय में उतरने लगता है और वह धीरे धीरे नाम साधक के जीवन का आधार बन जाता है। महर्षि रमण कहते हैं कि मौखिक जप अच्छा है, लेकिन मानसिक जप उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्वनि विचार से उत्पन्न होती है। जब नाम जप मन के भीतर पहुंच जाता है तो वह ध्यान बन जाता है, और जब ध्यान भी अपने स्रोत में विलीन हो जाता है तो सहज समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। साधकों, सब बातों का सार यही है। नाम जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है। नाम जप भगवान तक पहुंचने का पुल है। प्रारंभ में हम नाम जपते हैं, फिर नाम हमें जपने लगता है। प्रारंभ में हम भगवान को याद करते हैं, फिर भगवान स्वयं हमारे हृदय में प्रकट होने लगते हैं, और अंत में यह अनुभव होता है कि भगवान, उनका नाम और हमारा वास्तविक स्वरूप तीनों एक ही हैं। इसलिए श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ भगवान का नाम लेते रहिए। देखो, नाम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन यही नाम आपको वास्तविक स्वरूप का साक्षात करा देगा। जय श्री राधे।